एक मैजिक रिंग बनाने के बाद हम बनाएँगे 2 चैन। 2 चैन को हम काउंट नहीं करेंगे और मैजिक रिंग के अंदर बनाएँगे 12 डबल क्रोशिया। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन में पफ स्टिच बनाएँगे तो पहले 2 चैन बनाएँगे, यार्न ओवर करेंगे। सेम स्टिच में हम हुक इंसर्ट करके धागे को पुल कर लेंगे। हमारे हुक पे 3 लूप है, फिर यार्न ओवर करेंगे और फिर से हुक को इंसर्ट करके हम धागे को पुल करेंगे। तो अब हमारे हुक पे 5 लूप है, फिर से यार्न ओवर करेंगे और सेम स्टिच में हम या हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे। तो अब देखिए हमारे हुक पे टोटल जो है 7 लूप है। काउंट कर लेंगे तो ये टोटल 7 लूप है। अब 7 लूप को हम एक साथ जो है यार्न ओवर करके बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक पफ स्टिच हो गया। सेम इसी तरह से हम 12 पफ स्टिच इस पूरे लाइन में बना लेंगे, हर स्टिच में एक-एक पफ स्टिच। उसके बाद यहाँ पे हम इसे देखिए ये पहली जो पफ स्टिच और दूसरी पफ स्टिच के बीच में यहाँ हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को पुल करके हम एक स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल 12 पफ स्टिच है। तीसरी और चौथी लाइन में भी हम 12 पफ स्टिच बना लेंगे। उसके बाद 5वीं लाइन बनाएँगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए पहले 2 चैन बनाएँगे, यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे, 3 लूप हुक के ऊपर है, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर सेम स्टिच में हुक को इंसर्ट करके धागे को पुल करेंगे, 5 लूप, फिर यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम धागे को पुल करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर सेम स्टिच में धागे को पुल करेंगे। टोटल हमारे हुक पे 9 लूप होंगे। अब सबको हम इकट्ठे इस तरह से बुन लेंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच बनके तैयार हो गया है। इसके बाद 4 पफ स्टिच बनाएँगे, फिर डिक्रीज करेंगे और फिर से 4 पफ स्टिच बनाएँगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 5वीं लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें टोटल हमारे पास 10 पफ स्टिच होंगे। 6वीं लाइन बनाएँगे, फिर से हम डिक्रीज करेंगे, उसके बाद 3 पफ स्टिच, फिर डिक्रीज, फिर 3 पफ स्टिच। टोटल हमारी 6वीं लाइन में जो है 8 पफ स्टिच होंगे। इसके बाद हम इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। कॉटन फिल करने के बाद हम यहाँ पे जो है हमारी 7वीं लाइन होगी। तो 7वीं लाइन में हम हर स्टिच में एक-एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। पहले एक चैन, फिर सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। टोटल 8 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। फिर सुइयों से हम इसे सिल देंगे। तो ये हमारा जो है रोज़ बेरी बन के तैयार हो गया है। अब मिलते हैं पार्ट 2 में।